गीता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट संशोधन की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की कोशिश के आरोपों से घिर गया है। विपक्षी नेताओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ईसीआई की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की आड़ में भाजपा की मदद से वोटर्स के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को न केवल अपनी जन्म तिथि और स्थान बल्कि अपने माता पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से एनआरसी लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक केवल 3/4 जन्म पंजीकृत हैं। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे करीब हैं जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता पिता के दस्तावेज मांगना क्रूर मजाक है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से बिहार के करीब मतदाताओं की बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है, जो हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने 1995 के लाल बाबू हुसैन मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे और बिना उचित प्रक्रिया के किसी को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ओवैसी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन अभियान नाजी नीति जैसा है, जिसका मकसद पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों में 2026 के चुनावों से पहले मतदाताओं को हटाना है। ओब्रायन ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वास्तव में चुनाव आयोग है या भाजपा का शाखा कार्यालय। उन्होंने कहा कि 2021 के बंगाल चुनावों से पहले सीएए लाया गया, लेकिन भाजपा हार गई। अब 2026 से पहले वे फिर वही कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां और उनके नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने दावा किया था कि आरक्षण जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे झूठे दावों का नतीजा देखा। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष इसी तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक चिराग पासवान और उनकी पार्टी केंद्र सरकार का हिस्सा है, तब तक ना तो आरक्षण को कोई खतरा है और ना ही संविधान को। बता दें कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने कहा था कि भाजपा पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बन रहे हेरिटेज कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं का आरोप लगाया। सपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने मांग की कि हेरिटेज कॉरिडोर के लिए भूमि का मुआवजा सहमति आधारित समझौतों की बजाय बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन और पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर व्यापारियों और निवासियों से जबरन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा रही है, ताकि उन्हें अधिक मुआवजा न देना पड़े। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को भारतीय संविधान को व्यापक चर्चा का परिणाम बताया और कहा कि किसी को भी इसमें बदलाव करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने के हालिया आह्वान के बारे में पूछे गए सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह वो बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। वहीं इससे पहले आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस और भाजपा हमेशा से रचती आई है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC ने न्यूयॉर्क के अमेरिकी जिला न्यायालय को बताया कि गौतम अडानी और सागर अडानी को अभी तक समन और शिकायत पत्र नहीं तामील किए गए हैं। यह मामला SEC द्वारा गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के कथित आरोपों से संबंधित है। आरोप है कि अडानी समूह ने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी थी। हालांकि अडानी समूह ने हमेशा इसका खंडन किया। नवंबर 2024 में SEC ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $175 मिलियन की ऋण निधि जुटाने के संबंध में झूठे और भ्रामक बयान देकर अमेरिकी संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। SEC ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया कि गौतम अडानी और सागर अडानी भारत में हैं। SEC ने अमेरिकी अदालत को बताया कि उसने हेग कन्वेंशन के तहत समन तामील करने में सहायता के लिए भारत के विधि मंत्रालय से अनुरोध किया है। मार्च में विधि मंत्रालय ने SEC के समन को गुजरात की एक सत्र अदालत के साथ साझा किया था ताकि इसे गौतम अडानी और सागर अडानी को तामील किया जा सके। वहीं अब SEC की अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार भारतीय अदालतों ने अभी तक समन तामील नहीं किया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को 540 करोड़ रुपए के ट्रक मनी को धोखाधड़ी करने के आरोप में अमृतसर में गिरफ्तार किया गया। अब इस पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सभी पार्टियां हमारी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का इरादा रखती हैं। यह आम आदमी पार्टी द्वारा रचा गया नाटक है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने 2021 में उनके खिलाफ ट्रक का मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक एक भी चालान दाखिल नहीं किया गया। 5 SIT बनाई गई, फिर भी कुछ नहीं निकला। और अब 24 जून को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आधी रात को DGP को फोन किया और उन्हें मजीठिया को गिरफ्तार करने या बर्खास्तगी का सामना करने की चुनौती दी। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को शहर के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ उसके सीनियर्स द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। PTI के मुताबिक एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 मेंबर्स वाली SIT का नेतृत्व सहायक आयुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे। अधिकारी ने कहा कि कथित अपराध की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है। यह तुरंत अपनी जांच शुरू करेगी। दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय छात्रा के साथ 25 जून को गार्ड के कमरे में संस्थान के एक पूर्व छात्र सहित 3 लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, टोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा शनिवार सुबह कॉलेज के गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.